प्रणाम। कल हमने सुना कि किस तरह से सूत जी ने राजा परीक्षित के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने नारायण स्वरूप का वर्णन किया और उनके इस प्रश्न का उत्तर दिया कि जब इंसान मृत्यु के ओर आकर्षित होता है या मृत्यु की तरफ बढ़ रहा था, जब उसका अंत काल आ रहा होता है, उस वक्त किस इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज हम शुरू करेंगे द्वितीय स्कंद का। अतः द्वितीय अध्याय भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप को धारणा तथा क्रम मुक्ति और सधो मुक्ति का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषय स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिकता हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे कि यह प्रलय के पहले था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहाँ सुख की वासना से स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करें जितना प्रयोजनीय है। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखें और एक क्षण के लिए भी सावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तब उनके उपचारण का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करें। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं, तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब आलिंगन से काम चल सकता है, जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन से क्यों बटोरने। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारणा किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चोर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार विरक्ति हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयकाशों में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता छलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सैनिक के बावजूद शोभायमान हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल हैं, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमली कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि की लटक रही माला,
वृक्ष स्थल कभी न कुमलाने वाले वनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करदनी, उंगलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनकी बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान बाहों का द्वारा वे भक्त जनों पर अनंत अनुग्रही वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के वरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे स्थिर चित्त होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं, दृश्य है। सुगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं के स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग न हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल शरीर की चिंतन करना चाहिए। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक से छोड़ना चाहे, तब देश और काल में मन को न लगाए। सर्वपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। तदनंतर अपने निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के 7 बुद्धि क्षेत्रों में और क्षेत्रों को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य विशेष नहीं रहता। इस अवस्था में सत्व गुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण तो क्या ही बात करें। अहंकार, महत्व और प्रकृति का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की संपत्ति है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्राह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपने गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राणवायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर जाए। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थिर वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वृक्ष स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में विशुद्ध चक्र के अग्रम भाग में चढ़ा दें। तदनंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो, तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रार्थ में ले जाकर परमात्मा में स्थिर हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्राक भेदन करके शरीर इंद्रियों को छोड़ दे। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मा लोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं, अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों को शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और अज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोक है।
उपासना, तपस्या, योग और अज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोक के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और अज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोक के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने के अधिकार होते हैं। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बरोक टोक विचारना नहीं होता। परीक्षित योगी ज्योतिर्मय मार्ग शोषणा के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहां उसके बीच सूचे मल भी जल जाते हैं। उसके बाद वह वहां से ऊपर भगवान श्री हरि शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। इसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महलोकर्म जाता है। वह लोक ब्रह्मवेताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोगों को शेषक मुख से निकाली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। इस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं। उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही दो परार्ध की है। वहाँ न शोक है, न दुख, न बुढ़ापा है, न मृत्यु। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही कि इस परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु के अत्यंत घोर संकट को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में वही व्यथा होती है। सतलोक में पहुँचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों को भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरण को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्म की अंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरण को पार करते समय उनकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन होती जाती हैं। घ्राणेन्द्रिय गंतर्व मात्रा में, रस तन मात्रा में, नेत्र रूपंत मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन मात्रा में, स्त्रोत शब्द दंत मात्र में और कर्मेंद्रिया अपने अपने क्रिया शक्ति में मिलकर अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरण को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन इंद्रियों के अधिष्ठता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लक्ष्य स्थान प्रतिरूप आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रतिरूप आवरण भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे इस भवनमयी गति की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदों के द्विध सनातन मार्ग समो मुक्ति और कर्म मुक्ति तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममय भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपने बुद्धि से यही निश्चय किया कि
जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मरूप में भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनके अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब की साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। परीक्षित, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपने संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करे। राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। वो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं। उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारहंस्यम संहितायां द्वितीय स्कंदे पुरुष संस्था वर्णम नामे द्वितीय अध्याय। और इस तरीके से हमने जाना कि किस तरीके से जब मनुष्य अपने प्राण त्यागता है तो उसका जो सूक्ष्म शरीर होता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो कहाँ कहाँ किस किस लोक में जाती है, और उसके बाद में किस तरीके से जो पंच तत्व हैं शरीर के, वो अपने अपने लोक में विलीन हो जाते हैं। और इसके अलावा हमने ये भी जाना कि आखिरी जो धर्म होता है, जो धर्म है, धर्म की परिभाषा यहाँ पे जो दी गई है, यहाँ जो सुखदेव जी ने बताया, वो यही है कि कोई भी कार्य जिससे आप श्री कृष्ण में लीन हो सके, उस सब कार्य को हम धर्म कह सकते हैं।